तो हम करने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन अमाइन का, क्लास 12th का 1 मार्कर क्वेश्चन है। 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ए, बी एंड सी, तीनों के तीनों अमाइंस हैं आपके और उनका मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है। ए एंड बी जब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको वाइट प्रेसिपिटेट देते हैं। तो जो बी जो है, हाउएवर वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन फ्रॉम कंपाउंड बी रिमीन्स इनसॉल्युबल इन NaOH, लेकिन जो बी से वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है वो आपका NaOH में इनसॉल्युबल रहता है। तो जब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन की बात आ गई तो समझ आना चाहिए ये हिंसबर्ग का टेस्ट है, हिंसबर्ग की रिएक्शन है। उससे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि जब भी ये आपका बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, ये आपका बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है। जब आप बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन के साथ कराते हो एंड यहाँ से आप ऐसे HCl रिमूव करते हो तो आपको ये कंपाउंड मिलता है। देखो HCl रिमूव करना है, बाकी पोर्शन को जोड़ देना है, बस इतना करना है। तो आपको मिलेगा एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये मिलेगा आपको। लेकिन जब आप इसको अल्कली मीडियम में डालते हो, NaOH के साथ इसकी रिएक्शन कराते हो तो ये बिल्कुल सॉल्यूबल होता है एंड ये सॉल्ट बना लेता है। तो ये सॉल्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि जब 1 डिग्री अमाइन जो है, जब ये रिएक्शन करता है एंड उसका जो वाइट प्रेसिपिटेट का ये कंपाउंड बनता है, ये NaOH के साथ रिएक्शन करता है और सॉल्यूबल होता है। वहीं अगर मैं 2 डिग्री अमाइंस की बात करूं तो जब वो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन तो कर लेते हैं, बट उनसे जो कंपाउंड मिलता है, ये वाइट प्रेसिपिटेट जो मिलता है, वो अल्कली में इनसॉल्युबल होता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है इनसॉल्युबल इन अल्कली, वो अल्कली में इनसॉल्युबल होता है। वहीं 3 डिग्री अमाइन की बात करूं तो 3 डिग्री अमाइन ये हैं और जब वो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन ही नहीं देते। तो कंक्लूजन में आपको ये पता होना चाहिए कि जब 1 डिग्री अमाइन आपके बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपका जो कंपाउंड वाइट प्रेसिपिटेट आपको मिलता है वो आपका सॉल्युबल होता है अल्कली मीडियम में, NaOH में। वहीं आपका 2 डिग्री अमाइन जब रिएक्शन करते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ तो वो रिएक्शन तो सक्सेसफुली कर लेते हैं एंड वाइट प्रेसिपिटेट का कंपाउंड जो मिलता है, लेकिन वो अल्कली में इनसॉल्युबल होता है। वहीं 3 डिग्री अमाइन जब आपकी रिएक्शन ही नहीं करते हैं, वो रिएक्शन ही नहीं करते हैं आपकी बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ। तो इसीलिए आपको पहले ABC में से पता होना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड क्या है। तो बोला गया है, दोनों ने वाइट प्रेसिपिटेट दिया A एंड B, तो A तो आपका पक्का सॉल्युबल होगा NaOH में, क्योंकि B के बारे में लिखा है कि B जो NaOH में इनसॉल्युबल है, तो A तो सॉल्युबल होगा, तो ये आपका 1 डिग्री अमाइन हो गया। वहीं बी की बात करूं, बी के बारे में साफ साफ लिखा गया है कि उसका जो वाइट प्रेसिपिटेट है वो इनसॉल्युबल है NaOH में, तो बी आपका 2 डिग्री अमाइन हो गया। एंड सी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, इसका मतलब उसने रिएक्शन ही नहीं करा, तो सी आपका 3 डिग्री अमाइन हो गया। अब बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा है, तो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर के लिए आपको ये पता होना चाहिए, एक छोटी सी जानकारी होनी चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट उसका उतना ज़्यादा होता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा हो, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें आपकी ज़्यादा होगी जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स एटम ज़्यादा होंगे। तो हम यहीं पर इसको देखें तो आप देख सकते हैं कि 1 डिग्री अमाइन में 2 हाइड्रोजन्स होते हैं एंड 1 अल्काइल ग्रुप होता है। वहीं आप 2 डिग्री अमाइन में देखें तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होता है एंड 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं एंड 3 डिग्री अमाइन में एक भी हाइड्रोजन नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आपके 1 डिग्री अमाइन में होते हैं, इसलिए उसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी एंड इसलिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। ए वाले का बॉइलिंग पॉइंट इसीलिए सबसे ज़्यादा होगा, देन बी, देन सी। तो यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है।